दो नावों में आपको पैर बिल्कुल भी नहीं रखना है, समझ लो मेरी बात। क्योंकि आइडिया अब अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, उनको भी कर रहा है जो इससे बेचकर बाहर निकले। टाइम दीजिए, और हर चीज़ में टाइम लगता है, रिश्तों को टाइम दीजिए। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। मैंने आपको कल भी एक वीडियो बनाई थी वोडाफोन आइडिया के लिए, और उसमें बता दिया था कि वोडाफोन आइडिया में अब हल्की हल्की बढ़ावत सी हो रही है। लेकिन सर, मैंने आपको बताया था तेज़ी के माहौल को जल्दीबाजी में ना लेकर थोड़ा संयम रखा करें। अगर ये तेज़ी दिखा रहा है तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ सर, ये तेज़ी सिर्फ रिजल्ट तक की है या उससे 2-4 दिन पहले तक की है। फिर उसके बाद इसके अंदर गिरावट चलनी शुरू होगी, क्योंकि जहाँ जिस लेवल पे आप शेयर को सेल कर देते हो प्रॉफिट में, और वो कम प्रॉफिट ले लेते हो या ज़्यादा ले लेते हो, तो कहीं ना कहीं जब ये शेयर प्राइस ऊपर जाता है तो आपके अंदर एक मनोबल सा जागता है, लालच सा जागता है आपके अंदर, और आप सोचते हो यार मैंने पहले इसको सेल कर दिया, अब जाकर इसको मुझे सेल करना था। तो उस चक्कर में आप इसको फिर ख़रीद लोगे, वहीं आप पर गलती कर दोगे सर। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इतनी बढ़िया न्यूज़ होने के बावजूद जब इंटरव्यू इसका था तब ये नहीं बढ़ा। आज सिर्फ इसलिए ये शेयर बढ़ा, एक न्यूज़ आई है वोडाफोन आइडिया में सरकार ने प्रमोटर से पैसे डालने के लिए आग्रह किया है, इसके ही अनुसार ये शेयर आज बढ़ा है। और बढ़ने के बाद लग रहा था ये और काफ़ी ऊपर जाएगा, लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे नीचे आया है। मैं आपको फिर बता दूं सर, 1 दिन की 2 दिन की और तेज़ी है इसके अंदर, फिर गिरावट शुरू है। इस चीज़ को समझें, ये एक रिस्की शेयर है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ सर, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता है कि इस शेयर में कभी भी लोअर सर्किट लगने के बाद फिर खुल जाता है, फिर नीचे की तरफ जाता है, या फिर अपर सर्किट लगने के बाद फिर अपर सर्किट खुल जाता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है। तो ये बड़ा अलग तरीके का शेयर है, इसमें आप जरा थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दो। और मैंने आपको पहले बताया था सर, इसकी जो स्थिति है ना सर, चेंज होने वाली है। वो चेंज की जो स्थिति होगी आपको कुछ ही महीनों में ज़रूर पता लगेगा। मुझे अब ये स्टॉक सर थोड़ा बढ़ते हुए तो दिख रहा है बढ़ते हुए, लेकिन कुछ अलग ही चीज़ें इसके अंदर एक निकल के आ रही हैं। वो अलग चीज़ें अगर हमें न्यूज़ के द्वारा कुछ दिनों में पता लगेगी तो फिर हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये हमारी एनालाइज़ है। हम अपनी एनालाइज़ को पहले ही नहीं बता सकते, लेकिन मुझे अंदेशा हो गया है कि कहीं ना कहीं ये वोडाफोन आइडिया अब अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, उनको भी कर रहा है जो इससे बेचकर बाहर निकल गए थे। तो मैं उनके लिए बना रहा हूँ वीडियो, जिन्होंने इसको बेच दिया है और वो प्रॉफिट लेने के लिए दोबारा एंट्री करना चाह रहे हैं। तो थोड़ा समझ जाइए सर, अभी जो इसकी स्थिति मुझे नहीं दिख रही है। मैंने आपको कहा था कि बढ़ते हुए शेयरों में आगे नहीं जाना है। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं सर, मैं कोई सा भी शेयर हो, आपका जो डिसीजन है सर शेयरों के प्रति, कोई भी आपने सेल कर दिया, बाय कर दिया, उसको फिर आपको टाइम देना चाहिए। जब तक कि आपने अपने डिसीजन को टाइम नहीं दिया तो आपका अच्छा वक्त नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अगर आपने कोई सा भी शेयर ले लिया, बड़ा शेयर ले लिया, छोटा शेयर ले लिया, पैनी शेयर ले लिया, और ये सोचा कि इसे आज मैंने ख़रीद लिया और ये कल 2-3 रुपये का जंप मार देगा तो मैं इसमें से बाहर हो जाऊंगा, या वो उसका उल्टा हो जाता है, वो शेयर फिर नीचे की तरफ चला जाता है, तो वहाँ पर आपके डिसीजन गलत हो जाते हैं। क्योंकि आपने सोचा ये ऊपर जाएगा, वो शेयर नीचे जाता है, फिर वहाँ पर आप बेचकर इसमें से एग्जिट करते हैं, कोई से भी शेयरों में से, पैनी शेयर हो चाहे वो कोई सा शेयर हो। तो वो चीज़ सर बिल्कुल स्टॉप कर दो, अपने डिसीजन को टाइम देना शुरू करो सर। डिसीजन को टाइम दीजिए, और हर चीज़ में टाइम लगता है, रिश्तों को टाइम दीजिए, बच्चों को टाइम दीजिए, घर में टाइम दीजिए, और अच्छी अच्छी चीज़ों को पढ़ने में टाइम तो दीजिए, क्योंकि पूरा एग्ज़ाम करने के लिए 1 साल की पढ़ाई लग जाती है। तो आप इतनी जल्दी किसी भी शेयरों को जब ख़रीदते हैं तो क्यों सोचते हैं कि ये कल से ही बढ़ेगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ सर, अपने डिसीजन को जिस दिन आपने टाइम दे दिया, उस दिन आप ज़िंदगी में बहुत कुछ पालेंगे। और एक चीज़ होती है सर, संयम। देखो सर, आप कहीं भी बैठे हो, कहीं भी आपको
बहुत सारा सामान है, वो सबको बराबर बराबर बंटना है। तो अगर आप उसमें वेट करते हैं वहाँ पर, तो वो आपके पास भी ज़रूर आएगा सामान। ये नहीं कि आप भाग के पहले उसको ले लो, तो फिर उसमें आपकी थोड़ी सी नुकसान भी हो सकता है, वो सामान आपके हाथों से गिर भी सकता है। तो इसलिए कह रहा हूँ, जहाँ बैठे हो खरीद कर वहीं बैठ जाओ और वो सामान आपके पास ज़रूर आएगा, यानी कि वो शेयर आपके पास ज़रूर आएगा आपके प्राइस तक। और वहीं पर जाकर आपको फिर डिसाइड करना है कि मुझे इसमें से एग्ज़िट करना है या होल्ड करना है। क्योंकि डिसीजन अपने ऐसे बना लो सर, दो नावों में आपको पैर बिल्कुल भी नहीं रखना है, समझ लो मेरी बात। क्योंकि दो नावों में पैर रखकर लोग डूबते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आपने ऐसा काम कर दिया कि सपनों में ही सोच लिया कि इस शेर को 50 जाना है, तो आप बड़ी ही गलत फहमी में घूम रहे हैं। इस गलत फहमी को जल्दी से जल्दी दूर से दूर करें। और मैं आपको बता दूं सर, वोडाफोन आइडिया अच्छा काम कर रहा है, सच में कर रहा है, नेटवर्क भी अच्छा आ रहा है। लेकिन कुछ अच्छी चीज़ दिखाकर, अच्छी चीज़ें दिखाकर तभी लोगों को फंसाया जाता है। कोई सी भी चीज़ देख लो सर, जब तक के लालच नहीं दोगे तब तक के आप उसके अंदर वो प्रॉफिट नहीं ले पाओगे जो आपको प्रॉफिट लेना है। तो पहले, सबसे पहले किसी भी काम में आप लालच देना शुरू करो, यानी कि मछली को दाना देना शुरू करो। और जब मछली वहाँ पर आएगी तब अपना जाल आप फेंक सकते हो। तो यही शेयर मार्केट है सर, इसको आपको समझना पड़ेगा। वोडाफोन आइडिया में 1-2 दिन की तेज़ी, फिर गिरावटें शुरू। और मुझे लग रहा है रिजल्ट से ही 2-4 दिन पहले से इसमें गिरावटें आएंगी। और मैं अब भी बता रहा हूँ सर, और भी अच्छे शेयर हैं, उसमें भी अगर आप इन्वेस्ट कर लें तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। मैंने आपको सुजलोन एनर्जी पे एक वीडियो बनाई थी पिछले बार, तो उसमें भी देख लो सर। अभी अपर सर्किट 2 अपर सर्किट लग चुके हैं, क्योंकि पावर का वो शेयर है और उसके हिसाब से ही आपको किसी न किसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब मैं उनको बता दूं सर, जिनके पास इसके शेयर पड़े हैं, लाखों की क्वांटिटी में पड़े हैं, तो सर रिस्क वाले काम मत करें। क्योंकि रिस्क वाले अगर आपने काम किए और आपका डिसीजन गलत हुआ तो फिर वहाँ पर आपको बहुत परेशानी हो सकती है। देखो सर, मेरा काम क्या है सर, आपको लालच देना नहीं है, आपको लालच से निकालना है और आपको इस मार्केट के बारे में समझाना ही समझाना है। चाहे भले आप मुझे कह दो कि आप सर आप जो बोलते हो वो हो जाता है, चलो मैं कहता हूँ कि वो मैं बोलता हूँ वो हो जाता है। अगर किसी दिन नहीं हुआ तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सर, अपने आप को अच्छा करिए सर। मुझे पता है सर कि यस बैंक का फ्यूचर बहुत अच्छा है, अभी आपको एकदम ये बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखाएगा ऊपर बढ़कर। और वोडाफोन आइडिया का फ्यूचर मुझे अभी कुछ नहीं दिख रहा है। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं, तेज़ी का माहौल है, तेज़ी के माहौल को ही देखकर सब घुस जाते हैं। मैंने आपको कहा था, बढ़ते हुए शेयरों में सबकी नज़र है, गिरते हुए शेयरों में सबकी नज़र नहीं होती। बस वही कहानी इसके अंदर अब चल रही है। और BSNL भी अच्छा काम कर रहा है, इसको भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि BSNL भी अच्छा काम कर रहा है। ये इसलिए बताता हूँ सर, वो आपको पता ही है मैं क्यों बता रहा हूँ। BSNL भी अच्छा काम कर रहा है। चौथी कंपनी का साथ ना बन जाए, कहीं यहाँ पर 4 कंपनी ना हो जाए, और क्या पता 2 कंपनी भी हो सकती है और 1 कंपनी मर्ज भी हो सकती है। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ सर, वोडाफोन आइडिया से थोड़ी दूरी ज़रूर बनाइए, क्योंकि इंट्राडे वाले सर इसमें काम कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, वो तो सर इसमें वो तो एक ही दिन में हो जाता है उनका काम जो करना उनको। लेकिन जो इन्वेस्टिंग का काम चल रहा है वोडाफोन आइडिया में, लॉन्ग टर्म का लेके चल रहे हैं, बिल्कुल भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लेकर चल रहे हैं। यस बैंक को आप लॉन्ग टर्म के लिए लेकर चल सकते हैं, क्योंकि उसका रिजल्ट ही इस बार बड़ा जम का आएगा। और जब ये यस बैंक जम मारेगा तो आपको अच्छे इसके अंदर आपको टारगेट ज़रूर दिखेंगे। और बढ़ते हुए शेयरों के पीछे पड़ना नहीं, गिरते हुए शेयरों में नज़र रखनी है। और जो शेयर रिजल्ट से पहले गिर जाए वही शेयर रिजल्ट के बाद बढ़ता है। इतनी सी एक साइकोलॉजी है, इसको आपको मिलानी ही मिलानी है। अपने को अच्छा कीजिए, बहुत ही अच्छा कीजिए, और अच्छा बनते ही आपकी हर चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। और जब आपकी चीज़ें अच्छी होंगी, आपके डिसीजन भी अच्छे होंगे। फिर मैं फिर बोल रहा हूँ लास्ट में, अपने डिसीजन को टाइम दीजिए। जब तक कि आप टाइम नहीं देंगे कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। क्योंकि आपको पता ही है सर, वोडाफोन आइडिया में कुछ दिनों पहले भी तेज़ी थी, फिर एक वो 3050 करोड़ रुपए वाली एक न्यूज़ आई थी, फिर नीचे गिर गया था। तो इसका मतलब यही साफ होता है कि कभी भी बढ़ते हुए चीज़ों में एक में न्यूज़ आ जाएगी और उसके शेयरों को नीचे ले जाएगी। इतनी सी एक चीज़ है, उसको आप समझ लो। और वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत ही डिसीजन से अपने दिमाग को अच्छा कीजिए। हर चीज़ सर, पैसा लगाकर पैसा नहीं आता है इसके अंदर, ये भी ध्यान रखना। पैसा लगा के पैसा चला भी जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।